सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे। छोटी सी मेरे भाई ने एक प्लान किया था कि बहुत दिन से वो चाहता था कि हम नेहरू प्लानिटोरियम जाए, वहाँ पे स्टार्स प्लैनेट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उसने प्लान किया था, फिर हमने सोचा कि बहुत टाइम से ये भी कह रहा है, एक बार जाके देख ही लेते हैं। तो हम पहुंच गए थे उद्योग भवन। वहाँ से फिर हमने रिक्शा लिया क्योंकि वहाँ से कोई भी बस आ ही नहीं रही थी। फिर हम वहाँ पे पहुँचे, हमने देखा बहुत अच्छे प्लैनेट्स वगैरह के बारे में इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी, कब किस प्लैनेट पे सैटेलाइट लॉन्च किया, क्या इन्फॉर्मेशन दी उस प्लैनेट के बारे में, ये सारी डिटेल्स उन्होंने बताई और बहुत मज़ा आ रहा था। फिर वहाँ से हम बाहर निकले तो मुझे याद आया कि अरे ये तो नेहरू मेमोरियल है, यहाँ पे हम एक बार स्कूल की तरफ से पिकनिक के लिए आए थे। तो ये चीज़ें याद करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। स्कूल के दिन तो होते ही हैं बहुत बेस्ट वाले दिन, तो सारी चीज़ें याद आ रही थी। बहुत अच्छे फ्लावर्स थे वहाँ पे, ग्रीनरी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे। फिर हमने वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, मम्मी ने, मैंने, मेरे भाई ने, सब ने फ़ोटोज़ ली। फिर हम वहाँ से निकल रहे थे, हमने देखा वहाँ पे वेलकम लिखा हुआ था प्लांट से। अंदर जाने के लिए भी शायद से टिकट लगती है, मुझे याद नहीं है। एक बार मैं गई हूँ इसलिए हमने सोचा कि नहीं जाएंगे इस बार। तो वहाँ पे मौसम भी इतना बढ़िया हो रखा था ना ज़्यादा गर्मी थी ना ठंड थी, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, क्योंकि हमारा 4 बजे का शो था। तो हम वहाँ से निकलने का सोच रहे थे कि अब हम घर जाएंगे, लेकिन मेरे भाई ने सोचा कि इंडिया गेट चलते हैं क्योंकि नियर बाय में ही है। और मम्मी बहुत सालों से कह रही थी कि हम दिल्ली में ही रहते हैं लेकिन हम कभी इंडिया गेट नहीं गए, और मम्मी को देखना भी था कि इंडिया गेट इतना क्यों शोर मचा। तो मेरे भाई ने रिक्शा तो बुक कर ही दिया था। जैसे ही हम बाहर निकले फिर वहाँ से हम इंडिया गेट पहुँच गए, बहुत पास ही का था, ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ पे जैसे ही पहुँचे मम्मी तो एकदम ऐसे खुश हो रही थी बच्चों की तरह कि इंडिया गेट पहुँच गए। और इतनी मतलब अंदर का बच्चा होता है ना मम्मी का, इतना खुश होने लग गई ना, हमें ऐसा लग रहा था यार इंडिया गेट हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत बार आए हैं स्कूल की तरफ से पिकनिक। लेकिन मम्मी इतने सालों तक यहाँ पे रही है दिल्ली में, लेकिन कभी इंडिया गेट आई नहीं। तो उस दिन मम्मी खूब इंजॉय कर रही थी। और वहाँ पे मम्मी ने बहुत सारी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। वहाँ पे कैमरामैन भी बहुत रहते हैं, लेकिन मम्मी ने कहा कि चलो फ़ोन से ही लेते, क्या फालतू के वो लोग पैसे। मम्मी वहाँ पहुँच के इतना खुश होने लगे थे कि अपने भाई को कॉल करके कह रही कि मैं इंडिया गेट पहुँच गई हूँ, और सबको दिखा रही थी वीडियो कॉल पे। मम्मी बहुत खुश थी, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। हमने भी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। फिर मेरे भाई ने कहा कि इसके पीछे भी है, तो वहाँ पे चलते हैं एक बार। तो वहाँ पे हम जा ही रहे थे, और धीरे धीरे ना गर्मी, क्योंकि पहले हम अंदर थे और थोड़ी ग्रीनरी वगैरह भी थी तो वहाँ पे सही लग रहा था, लेकिन यहाँ पे धूप इतनी तेज़, गर्मी लग रही है। हमने फिर कुछ खाया भी नहीं, प्यास भी लगी थी, तो इस चक्कर में मज़ा तो आ ही रहा था देखने वगैरह में, लेकिन थोड़ी भूख भी लग जाती है ना। तो जैसे भूख लगती है ना, कुछ भी अच्छा चीज़ भी दिखाओ ना, कुछ भी, लेकिन मज़ा नहीं आता। और यहाँ का क्या सनसेट वाला क्या सीन था इंडिया गेट पे, बहुत मज़ा आ रहा था। मम्मी को फव्वारे वहाँ के देख के इतना मज़ा आ रहा था कि मम्मी ने कहा मेरी एक फ़ोटो क्लिक कर दो ना फव्वारे के साथ। तो मम्मी ने चश्मा लगा के वहाँ पे इतने अच्छे से खड़े होकर फ़ोटो खिंचाई। फिर हम बाहर निकल गए थे घर जाने के लिए। फिर वहाँ से हमने बस ली और फिर तिलक ब्रिज वहाँ पहुँचे। फिर हम वहाँ से ले रहे थे मेट्रो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रिज बना रखा है, इतना मस्त लग रहा था। दिल्ली भी काफ़ी डेवलप्ड हो गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिल्ली में कई जगह हैं जो अंडर डेवलप्ड है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। फिर हमारी मेट्रो आ गई थी और संडे का दिन था। भाई साहब, मेट्रो में भीड़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूरे टाइम हम खड़े वहाँ से आए हैं। फिर रिक्शा से उतरे तो अचानक से पापा आ गए पीछे से, वो हमें बाइक से ले आए। आखिरकार घर पहुँच गया, बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब फ्रेश होके फिर खाना बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।